ये पेपर दे के आना है। अब वो काम सामने नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे याद तो रखना पड़ेगा ना कि ये मुझे तो सामने दिख रहा है, नहीं दिख रहा? 4 बजे जब उसे 4 बजे कह दिया तो सामने तो हो ही गया। तो सामने ना हो ऐसा काम, ऐसा तो कोई काम ही नहीं होता जो सामने ना हो। वो है ना, जो कल की टेंशन और स्ट्रेस रहती है हमेशा। कल की जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दें तो वो स्ट्रेस। मतलब पास्ट कह रहे हैं आप या फ्यूचर? फ्यूचर। हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे क्यों? या कोई भी आम तरीके से आदमी सोचता तो यही है ना, कल खाना कैसे पकेगा, कल कैसे खाऊंगा। पता नहीं, ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है। और क्या कहेंगे इसको? हो जाता है हैं? उस चक्कर में आज वाला खाना और खो जाता है। हाँ। दिमाग पर अगर इतना स्ट्रेस हो तो फूट भी जाता है वो। सही बात है। एक्चुअली स्ट्रेस हटाने का ना सबसे आसान तरीका है, अगर तुम्हें उस टाइम पे उबासी आ जाए। जानते हो इस बात को? बासी उबासी नहीं होती, वो जो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, यार मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। जमाई। हाँ, जमाई आ जाए। जमाई। वो तो बहुत जनरल से आ जाती है। हाँ बता दो, पढ़ के आती है। मतलब जो कुछ ना 10 नसें ऐसी होती हैं दिमाग में जिनका कुछ खास काम होता है, तो उसमें से 7वीं नस ऐसी है जो अगर एक्टिव हो जाए तो उबासी तुरंत आ जाती है। क्या भैया? 10 नाड़ियां होती हैं दिमाग में जिनका एक एक काम होता है। कोई जैसे सूर्य नाड़ी, चंद्रमा नाड़ी, वो कहते हैं ऐसे ही 10 होती है। तो उसमें जो 7वीं नाड़ी है अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो उबासी आ जाती है तुरंत। उसका काम है उबासी देना। अच्छा, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको उबासी नहीं आती? मुझे क्या पता, पर उबासी लाना कैसे है वो मेरे को आता है। और ये उबासी आना ही मतलब स्ट्रेस रिलीज करने का एकदम रिलीज करता है, एक इंस्टेंटली। मुंह से सांस लेने आ जावे उबासी तो एकदम। मुंह से सांस लेने के बाद आ जाती है उबासी तो एकदम से। यस, यही तो खेल है कि सांस को अगर स्लो होती जाएगी तो उबासी तुरंत आ जाएगी, और उबासी को अगर तुम हजम कर जाओ, खा जाओ, तो वो फायदा बहुत देती है। भैया उबासी अगर जैसे निकाल दी, जैसे मुंह खोल के उबासी ली, तो वो फायदा नहीं देती? वो तो स्ट्रेस रिलीज करती है ना। पहला काम तो उसका स्ट्रेस रिलीज करना है। उबासी आते ही सारी स्ट्रेस गायब हो जाती है और इंस्टेंटली होती है। क्या? मुझे तो सारा दिन आती है। तो ये स्ट्रेस रिलीज का सबसे बढ़िया साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रूवन मेथड है कि कोशिश करो कि उस टाइम उबासी आ जाए तुम्हें, और वो सिर्फ स्लो ब्रीदिंग से पॉसिबल है। सांस को इतना सूक्ष्म करना पड़ता है कि वो 7वीं नब्ज को जाकर के ट्रिगर करे। पूछ लिया करो। ट्रिगर करे मतलब क्या होता है फिर? मतलब उसको उबासी देने के लिए चालू करेगा, ट्रिगर करेगा
स्टार्ट करेगा तभी तो उबासी आएगी ना। उबासी देना जो है वो 7th नाड़ी का काम है। भैया वैसे तो कहते हैं, एक्टिवेट होगी तो उबासी आ जाएगी। मैंने तो नॉर्मली देखा है कि जब हम किसी चीज से बोर हो रहे होते हैं हम तब उबासी आती है। हाँ तो तब 7th हो जाती है ना ट्रिगर। यही तो गेल है कि वो कभी भी ट्रिगर हो सकती है किसी भी एक्टिविटी से, पर पता नहीं लगता। लेकिन अगर स्लो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हो तो जब भी स्ट्रेस होगी तो तुम्हें एक सांस ले लो, उबासी आ, मतलब मेडिसिन है एक किस्म से। और ये मतलब जैसे जैसे वैल्यू स्लो होती जाती है, शंखमाप बढ़ता है, वैसे वैसे इसका शंखमाप से क्या मतलब है यार, मुझे ये समझ में नहीं आया। जब स्ट्रेस हो रही है तो एक स्लो ब्रीथ ले दो, ट्रिगर हो जाएगी, बस बात खत्म। चाहे नाक से चाहे मुंह से। नाक से, मुंह से लेंगे तो कुछ नहीं मिलता। नाक से एक स्लो ब्रेथ लें और ऐसे लें कि उबासी आ जाए। स्लो, जितनी स्लो होगी उतना ही पहुंचेगी वो वहां तक, क्योंकि 7वीं नाड़ी तक पहुंचना कोई आसान काम थोड़ी है। अच्छा, आप तो कह रहे थे 10 है, तो इसका मतलब 8वीं 9वीं 10वीं पे और भी मुश्किल से पहुंचना है। ये क्या मतलब हुआ, बात की स्ट्रेस की हो रही है। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब है कि हमको तनाव हो रहा है और फिर हम धीरे धीरे सांस लेंगे नाक से तो उबासी आएगी, तो वो तनाव ठीक हो जाएगा। नहीं, ये मैंने कुछ दिन से महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं ये करता हूँ, नाप करता हूँ ये हवा कितनी है में, तो पहले जो है मेरी सांस जो है थोड़ी घुटती थी, तो वो जो है पूरी नहीं आ पाती थी। और अब 3-4 दिन से बड़ी फ्रिक्वेंटली चलती है और उसमें दिक्कत भी नहीं हो रही है, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है। तो वही कारण है कि पहले स्ट्रेस रहता था, शायद मैं समझता हूँ स्ट्रेस रहता था कि हम नाप रहे हैं और ये कम ना आ जाए, ज्यादा ना, जो भी चीजें हैं, अब वो साथ खत्म हो गया, तो इसलिए अब वो नहीं होता। फियर ऑफ फेलियर। तो क्लियर अब आता है, मतलब वो स्ट्रेस अब खत्म था। जो नापने का सिलसिला है ये शुरू करने के लिए होता है, कभी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे कि हाँ मेरी इंप्रूव हो रही है, उसके बाद नापने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, अपने आप पता लगना चाहिए। टिक के बैठ जाओ। स्ट्रेस रिलीविंग, आज मैंने स्ट्रेस रिलीविंग का एक बहुत ही सरल सा उपाय बताया है। आ गई ना? मुझे तो आती नहीं। अगर उसको खा लो, जमाई को खा जाओ, है? जमाई आए उसको खा लो तो ज्यादा फायदा करे। वो क्या है, जमाई जब आती है उस टाइम पे सांस जो है ना नॉर्मली मुंह से आता है और मुंह से निकल जाता है। हाँ, तो अगर मुंह को बंद कर लो तो वो अंदर जाएगी, नाक से ही जाएगी, नाक से ही आएगी सांस, तो वो उबासी तुमने खा ली ना। ठीक। क्या समझे? समझ गए। जमाई खा लो। खूब उबासी लो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली। तो ये फायदा बहुत करती है। खूब उबासी लो, कोई दिक्कत नहीं है। उबासी तो फायदा करती है, टेंशन होने नहीं देती। अगर मुंह से ले रहे हो तो सामने वाले को हो जाएगी, सामने वाले को आ जाएगी। हो जाएगी टेंशन हो टेंशन। जाएगी। हाँ, आ जाती है, देखा है। अगर हमें आ रही है, सामने वाले को भी आ जाती है। नहीं, टेंशन होने लगते हैं ना उसे कि इसको मेरी बात नहीं, मैं बोर हो रहा है, ये मेरी बात सुन के उबासी ले रहा है। पहली बात। दूसरी बात है, अगर अपने आप उबासी आ रही है, एक तो तुम लाए हो उस उबासी को और एक अपने आप आ रही है,
जो अपने आप आ रही है तो वो तो एटमॉस्फेयर की वजह से आ रही है, और जो तुम लेके आए हो वो स्ट्रेस रिलीविंग है, मतलब वो मेडिसिन है बेसिकली स्ट्रेस रिलीविंग के लिए। तो ये स्लो ब्रीदिंग के मैं तुम्हें फायदे बता रहा हूं, इसके अगर अभ्यास करते हो तो एक ये लेवल भी आ जाता है कि तुम उबासी अपनी मर्जी से ले सकते हो। ऐसे ही वो कहते हैं जो दो नाड़ी बताई गई है ना सांस लेने वाली, इंगला और पिंगला, या सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, तो अगर बुखार होता है तो सूर्य नाड़ी से अगर सांस ले लो तो बुखार गायब हो जाता है। वो मतलब बेसिकली सेक करने जैसा है। फिर कैसे पहचान पड़ेगी? जब तुम क्रोसिन खाते हो तो तुम्हें पसीना आता है, तो उसका कारण है कि वो अंदर इतनी गर्मी पैदा कर देती है कि बुखार को तोड़ देती है। वैसे अगर सूर्य नाड़ी से सांस लो तो वो अंदर गर्मी इतनी कर देगा कि उसको तोड़ देगा, बुखार को। इसका तरीका क्या है भैया? क्या सूर्य नाड़ी से लेने का? बंद करो ना, वो सिखाते तो है उसमें अनुलोम विलोम में। इसमें और अगर स्लो ब्रीदिंग करोगे तो वो फिर ऑटोमेटिक एक ना ये जो सांस जो है बदलती रहती है हर 2.5 घंटे बाद। 2.5 घंटे सूर्य नाड़ी चलती है, 2.5 घंटे चंद्र नाड़ी चलती है। तो जब सूर्य नाड़ी, अगर तो श्वासपैथी के तरीके से करना है तो जब सूर्य नाड़ी चल रही हो तब उसका अभ्यास करो तो बुखार टूट जाएगा। और अगर प्राणायाम से करना है तो एक दूसरी साइड को बंद कर दो, चंद्र स्वर को बंद कर दो, चंद्र नाड़ी को अंगूठे से बंद करके और सांस एक ही साइड से लो। तो निकालने के लिए कहता है दूसरी साइड से निकालो फिर। नहीं तो उसमें नहीं ना, अच्छा एक ही उसमें एक ही चलना चाहिए बस। अच्छा तभी तो वो मैं तो गर्म बाहर फेंकेगा तभी तो बुखार छूटेगा ना। ये लेफ्ट नाक से लेते हैं तो ये लेफ्ट राइट का चक्कर होता है सूर्य और चंद्र नाड़ी का। देखो वो मुझे नहीं पता, वो तुम प्राणायाम वालों से पूछो। प्राणायाम वाले सिखा देते हैं, ये बकायदा सिखाते हैं प्राणायाम वाले, बताते हैं, सिखाते हैं, किताबों में सब में लिखा हुआ है। हमारी लेफ्ट नाक से अगर सांस लेते हैं तो वो चंद्र नाड़ी होती है, और राइट नाक से सांस लेते हैं तो सूर्य नाड़ी एक्टिव होती अपने या सामने वाले की? राइट से है। अपनी आप ना गूगल पे भी ढूंढेंगे नेचुरोपैथी के ऐसे बहुत आर्टिकल्स हैं, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी पे बहुत कुछ है अवेलेबल। बल्कि हमने लोगों ने पढ़ा था किताबों में कि सूर्य नाड़ी भी है, चंद्र नाड़ी भी है, फिर एक सुषुम्ना नाड़ी भी है जो बीच में चलती है, उन दोनों के बीच में बहुत बारीक होती है, बाल से भी बारीक, और वो चलने लगती है। वो मतलब उसमें तुम अपने आप नहीं चलाते, वो अपने आप चलती है, पर वो चलने लगती है तो हीलिंग बहुत इजी हो जाती है, जिससे वो लोग जीवनी शक्ति बोलते हैं नेचुरोपैथी वाले। तो भैया कुछ इस पे बताएंगे क्या? ये श्याम जी, ये जो आप बता रहे हैं ये यूनिवर्सल है या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है? मतलब ये यूनिवर्सल है। अगर आपको मान लीजिए हाथ से काम नहीं करना हो तो अगर राइट हाथ की तरफ लेटेंगे तो चंद्र नाड़ी चलना शुरू हो जाती है, लेफ्ट हाथ करवट की तरफ लेटेंगे तो सूर्य नाड़ी चलना शुरू हो जाती है। आमतौर पे गुजरात में सिस्टम क्या है कि दिन का खाना खाने के बाद में लेफ्ट करवट लेट जाते हैं 20-25 मिनट, तो उनका खाना हजम होने में, क्योंकि गर्म नाड़ी चलती है सूर्य नाड़ी, तो खाना जल्दी हजम होने में उनको फायदा करता है। ऐसा यहाँ प्रथा है गुजरात में। 15 मिनट से खाना ज्यादा खा के 20 मिनट लेट जाते हैं लेफ्ट करवट की तरफ बस। 15 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, 12 हाँ, मिनट 15 से 20 मिनट वो लोग बोलते हैं, हम लोग कैसे करते हैं। नहीं 12 मिनट से ज्यादा 12 नहीं मिनट। होना चाहिए, नुकसान करता है। हाँ, तो ये क्लेरिफिकेशन हो गया कि 12 मिनट ही लेट सकते हैं खाना खाने के बाद लेफ्ट करवट। 12 से 15। जी 15।
इसके फिर उसके side- बाद राइट करवट लेटना जरूरी है, कम से कम इतना ही टाइम, वैसे Balance इससे ज्यादा करने के लिए। लेटना चाहिए। पढ़ा है अपने पास जी जी। 3 टॉपिक पढ़े हैं। भैया सुषुम्ना नाड़ी के बारे में भी आप कुछ बताओगे? मुझे नहीं पता, मैं तो बात स्ट्रेस की हो रही है तो स्ट्रेस की बात कर रहे हैं हम तो। तो ये राइट करवट में भी 12 से 15 मिनट लेट है फिर। ज्यादा हो जाएगा। राइट करवट थोड़ी सी ज्यादा का है। बैलेंस करने के लिए। तो स्ट्रेस रिलीविंग समझ में आ गई? स्ट्रेस ही नहीं समझ आया अभी तक। स्ट्रेस तो समझ आए। बेटा स्ट्रेस का समझ के क्या करेगा, तो ये बता। स्ट्रेस रिलीविंग समझनी जरूरी है, स्ट्रेस तो अपने आप आ जाता है, वो तो जब जिस दिन फिक्स हो जाते हैं ना उस दिन से शुरू हो जाता है। वार्षिणी जी आए थे तो वो पंकज जी को यही बात कह के गए कि मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं जो प्रोफेशनल हैं अपने काम को लेके, और लेकिन स्ट्रेस नहीं होता जिन्हें, स्ट्रेस से मुक्त रहते हैं, आप उन्हीं में से एक हैं। पंकज जी सब्जी लेने गए नहीं लगता अभी तक। सब्जी आलू दही सब यही लेके आते हैं। पंकज ये सब्जी छाट के नहीं लाते ना। तो वही तो है, छांट के खिलाएंगे तो अपने आप स्ट्रेस हो जाएगा। ना ना ना, छाट के लाएंगे तो हो जाएगा, जब बगैर छाटे लाएंगे तो नहीं होगा। तो जाके उसको बोल दिया कि 1 किलो डाल दे जो भी चीज। नहीं, उसको वाले स्ट्रेस से मुक्ति पाने का सबसे आसान तरीका है खराब सब्जी ले आओ एक बार, तो स्ट्रेस दे देंगी पत्नियां सबकी। कभी भी नहीं देने की। 2 बार खराब लेके आओ, फिर देखो पता लगेगा। एक बार देगी उसके बाद जिंदगी में सब्जी नहीं मंगाएगी तुम्हारे से। तरीका तो बढ़िया। एक बार खराब सब्जी लाओ और घर के कोने में आधा पौना घंटा आराम से बैठने को मिल जाता है। हम तो ऐसे ही करते हैं। सुनते रहो, कोने में बैठने का मौका। उबासी लेते रहो। देख क्या खींच रही है। मैंने डिसाइड कर रखा है कि फीमेल को 9 गुना स्ट्रॉन्ग बनाना ही है। सब्जी भी वो लेके आएगी, बनाएगी भी वो, आटा भी लेके आएगी, सब काम करेगी। मैंने ना सब करके देखा है, उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस ना पुरुष को होना शुरू हो जाता है अगर फीमेल सारे काम शुरू कर दे करने। क्या क्या क्या? अगर फीमेल सारे काम करने लगे, आटा भी लाने लगे, सब्जी भी लाने लगे, पकाने भी लगे, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस पुरुष को होने लगता है। मैंने करके देखा है खुद। तो तुम्हें करना क्या, पुरुष को होने दो स्ट्रेस, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, हम यूं ही सत्य सावित्री की कहानी पढ़े जाते हैं, सुने जाते हैं, व्रत किए जाते हैं। अरे पुरुषों को सिखा तो दिया स्ट्रेस रिलीविंग का तरीका, और क्या बच्चे की जान लेगी? हम बैठे उबासी मारते रहेंगे। जब भी पंकज जी उबासी लेंगे, अच्छा रिलीज कर रहा। रिलीज कर दी सारी। अब तो आगे चले क्या? हाँ, वो कल की स्ट्रेस बात हो गया होगी। पूरा? अच्छा, आपने मेडिसिन दी है कि अब मेरी बात सुन के अगर स्ट्रेस हो तो ये मेडिसिन लेनी है। है क्या चीज? आपने मेडिसिन दे दी पहले कि अगर मेरी बात सुन के तुम्हें स्ट्रेस हो तो ये दवाई ले लेना। हाँ, और क्या? ठीक है। सबके लिए है ये? हाँ, नेचुरली सबके लिए है। वो तो कल हम तो सब में क्या पुरुष नहीं आते क्या बेचारे? पुरुष सब में नहीं आते क्या? परिवार है तो पुरुष नहीं आते, साला वो सब है तो उसमें पुरुष नहीं आते, तो पुरुष आते कहाँ है ये तो बता दो। कम से कम जब औरतें सब बोल रही है तो वो पुरुष को नहीं इंक्लूड करती है, ये कंफर्म है। औरतें जब सब बोलती है ना कि सब, तो वो पुरुष को नहीं इंक्लूड करती है। वो तो पता है मेरे को, तभी तो कह रहा हूँ मैं कि पुरुष को बेचारे को गिनते हो कि नहीं गिनते हो?
एक है पर एक तो है। नहीं, हम उसको गिनते नहीं है। मैच मेकिंग की कल बात कर रहे थे, तो आपने उसमें रिसीविंग के बारे में बता रहे थे और जिम्मेदारी के जिम्मेदारी और रिसीविंग के बारे में आप बता रहे थे। तो आप ये कह रहे थे कि फीमेल कितना रिसीव कर पाई ये उसकी अपनी कैपेबिलिटी पे है और मैचिंग पे भी डिपेंड करेगा कि वो कितना रिसीव कर पाएगी। क्या क्या दूसरा क्या है? मैचिंग कितनी ठीक है? नहीं, मैचिंग एक तो स्ट्रेस, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी था और दूसरा रिसीविंग। तो फीमेल जब एक तो पुरुष जब विवाह होता है तो फीमेल पुरुष जो भी कुछ प्रैक्टिस करता है उसका 50% बोनस फीमेल को मिलता है। नहीं नहीं, अप टू 50% शी कैन रिसीव, अप टू 50% शी कैन रिसीव, एंड दैट विल डिपेंड ऑन हर एबिलिटी टू रिसीव। हाँ, तो उसको अपनी एबिलिटी कंटिन्यूअसली इंप्रूव करनी है सो दैट full 50% comes, so that she is able to deliver it to maximum, deliver it to kids. किड्स को तो डायरेक्टली भी मिल जाता है अगर औरत करेगी नहीं कुछ तो फिर किड्स को कैसे मिलेगा? अगर माँ करेगी नहीं तो फिर बच्चों को कहाँ से मिलेगा? जो पापा कर रहे हैं वो माँ के द्वारा ही मिलेगा, बच्चों को डायरेक्टली थोड़ी मिलता है, माँ के द्वारा। अच्छा, ले अच्छा मतलब पति का तो तो पत्नी एक को ही है कि माँ को बच्चों बच्चों को तो माँ के थ्रू ही मिलेगा। अच्छा, पापा करें निष्ठा योग तो लाभ हो बच्चों को, ये कंफर्म नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। कंफर्म नहीं है ही नहीं, ऐसा कहीं लिखा भी कंफर्म नहीं है ही नहीं। ऐसा तो स्लोगन भी नहीं है अपना, तो है ऐसा तो स्लोगन बना भी नहीं है। तो इसको माँ करे तो बच्चों को मिले, पति करे तो पत्नी मिले। कुछ तो बताऊंगी। अच्छा भैया एक बात बताइए, हाँ बोलो। जैसे मान लें कि 50% पूरा ट्रांसफर हो रहा है, मान लें अगर मान लीजिए पूरा 50% ट्रांसफर हो रहा है उनकी एबिलिटी के हिसाब से। हेलो हाँ हेलो, आवाज आ रही है भैया? हाँ यार आ रही है। मैंने कहा अगर हम मान के चलते हैं कि पूरा 50% ट्रांसफर हो गया, कौन मान रहा है पहले ये उसके बताओ। बाद उसने पहले ये बताओ कौन मान रहा है? एज्यूम अप टू 50 है तो हम समझते हैं कि पूरा 50 अगर मिल जाए, ओहो, मैं पहले तो ये उसके कह रहा बाद हूँ कि बचा कौन 50। मान कौन रहा है? मैं मान रहा हूँ ना। अच्छा चलो आगे, प्रणाम। तो एक तो आधा तो चला गया उसका, अब उसने दूसरा विवाह किया तो 58 में से 54 दूसरी ले गई। तुम लोगों को समझ में नहीं आती, जो पुरुष करता है उसको तो 100% मिलता ही मिलता है। तो आधा तो ले गई ना फीमेल, वो आधा उसमें से नहीं होता, वो एडिशनल है, तो वो बोनस है, वो नेचर देती है। मतलब एक और। अच्छा, क्या यार तुम लोग सुनते मैं ये नहीं हो समझ रहा मेरी था कि बात को? मैंने तो ये सोचा कि 8 आना उसने ले लिया, बच्चे 58, तुम्हारे 54 दूसरी सोचने भी से ले गई, दुनिया में 54 कुछ में नहीं 10 होता पैसा है। तीसरी भी ले गई। बेटा सुनो अच्छा। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता है, सोचना मेरा काम है बस, तुम्हारा नहीं है। तो इतना क्लियर नहीं था ना कि अपने में से आधा दे रहे हैं। तुम थोड़ी दे रहे हो यार, नेचर दे रही है, तुम कहाँ से दे दोगे? अच्छा, हम सोचे अपने में से आधा वो ले लेगी। नहीं, तुमने जो किया तुम्हें हमने तो उसका रुपया पूरा कमाया। मिलेगा ही। रुपया कमाया, 8 आना उसने ले लिया। नहीं ना, तुम्हारा रुपया तो तुम्हारे पास ही रहेगा, 8 आना ऊपर से ब्याज मिल गया अलग से, उसको नेचर से मिलेगा। हाँ यही तो गेम है, तभी तो उसको अच्छा। अपनी रिसीविंग कैपेबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ती है। अच्छा। और तो जैसे उस किसी के आधे में 3 से वो जो आधा उसको मिला है, अगर मान लो जो भी मिला है उसको, उसका बोनस फिर जाएगा बच्चों को। अच्छा, और भैया इसमें अगर उसका नहीं आएगा। और इसमें अगर किसी की 3 पत्नियां तो तीनों को आधा मिलेगा, नेचर देगी, किसी 2.5 को गुना भी नहीं करके। मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा 3 पत्नियां होंगी तो किसी को नहीं मिलेगा, ना, यही खेल बटेगा है। नहीं तीनों में।
ना, अच्छा, तीनों में नहीं मिलेगा ही पड़ेगा। नहीं, किसी को भी नहीं मिलेगा। अच्छा अब एक पे आ जाइए अब बस। अच्छा। जितना तुम्हें मिल रहा है भैया ये रिसीविंग बच्चों को जो मिलेगा तो वो calculation भी कर बोनस लेंगे। मिलेगा, वो भी ये नहीं कि बीवी वाला आधा जो है उसमें से मिल गया, ऐसा नहीं है। ये भैया रिसीविंग जो है कि रिसीविंग वो बढ़ाएं फीमेल, उसके लिए क्या वो है, वो कैसे बढ़ाए, इसके लिए क्या मतलब तरीका करना तो होगा? एक ही है, हवन क्या यही जो कर रहे हो छोटसी पंथ में। हवन करेंगे। छोटसी पंथ पूरा का पूरा, खाली हवन से नहीं काम चलेगा। और बच्चों को अगर 4 बच्चे हैं तो चारों को बराबर मिलेगा। भैया, हाँ, बच्चों की रिसीविंग एबिलिटी पे नहीं डिपेंड करेगा, बच्चों की भी तो रिसीविंग अलग अलग होगी। 18 साल तक नहीं फर्क पड़ता। 18 साल तक नहीं, ठीक है। नॉर्मली लड़कियों का 13-14 साल और लड़कों का 18 साल। तो उसके बाद रिसीविंग एबिलिटी कम ज्यादा हो सकती है बच्चे की भी, उसके बाद रिसीविंग पे डिपेंड करेगा। ठीक है। और इसकी एक एडवांटेज ये भी है कि अगर तुम्हारी रिसीविंग कैपेबिलिटी कुछ भी ना हो तो भी थोड़ा तो मिलेगा ही। आपने कहा था कि वैसे तो 50% तक मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन 35% तक ही नॉर्मली देखा जाता है कि मिलता है। अरे नहीं यार, टेस्ट किया है 35 तक, क्या पता किसी को 50 मिल रहा हो। टेस्ट किया है आपने? हाँ, ये 35% तक ट्रांसफर होता है, ये तो टेस्टेड है। अच्छा, और कल के कोई सवाल कुछ रह गया हो? कल की कल का तो अभी दोबारा सुनने भैया, अभी तो बहुत सारे सवाल निकलेंगे। कल वाला तो ना बहुत नया नया सा था सब कुछ। ऊपर से निकल गया बहुत सारा। क्या निकला ऊपर से वो तो बताओगे? सर के ऊपर से चला। नहीं, सर के ऊपर से तो ठीक है, पर क्या निकला ऊपर से और क्या रह गया ये तो बता दो। अब आज नोट कर रहे हैं, शाम को फिर बताएंगे। भैया अगर लड़का भी कहे कि मैं अपने घर की नहीं मानता, लड़की भी कहे अपने घर की नहीं मानता, और ये अपने नया सिस्टम बनाते हैं हम तो। क्या मतलब, दोबारा से बताओ। जैसे लड़की घर छोड़ के आती है, हाँ उसको लड़के के घर में एडजस्ट होना है, हाँ, और लड़का भी ये कहे कि मैं भी अपने घर में नहीं एडजस्ट होता, चलो हम अपना निजी बनाते हैं। तो फिर तुम अपना बनाओ, वो अपना बनाएगा। दोनों एक साथ मिलकर बिल्कुल अलग चलते हैं अपने घरों से। वनवास हो गया ना, उसका तो इन एनी केस जब 2 हो गए तो घर तो उसका अलग हो ही गया। हाँ, तो अलग हो ही गया। तो वो नई परंपरा कहते डालते हैं हम, हैं? कि हम तो नई परंपरा डालेंगे, नए हिसाब से जिएंगे। तो जब भुगतेंगे तो फिर दोबारा वापस इसी में आएंगे। अगर वो ठीक चलती है तो ठीक चलाते रहेंगे। हाँ, उसमें भैया आपने बताया था ना परसों वाले में कि सब कुछ अवेलेबल है, आप किसका हिस्सा बनना चाहते तो बस वही बात है। तो सब अवेलेबल है। क्या दोबारा बोलो? आप कौन सी सभ्यता का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप डिसाइड करो। हैं? आपने 2 दिन पहले बताया था कि मार्केट में सब तरीके की सभ्यता अवेलेबल है, आप किसका हिस्सा बनना चाहते हो वो आपको डिसाइड करना। नेचुरली
ये तो है ही ना भाई। जब परिवार अगर वो कपल बन गया तो उसके बाद उसका घर अलग हो गया, ये मान के चलो। अब प्रॉब्लम ये, इसीलिए तो टीचर का कंसेप्ट, सास को टीचर समझना है, ये क्यों आया? इसीलिए आया ना कि दो घर अलग हो गए, मतलब एक घर हो गया, एक स्कूल हो गया। तो सास वाला जो घर है वो स्कूल हो गया। पर सास का ही घर तो कहते हैं कि बहू का घर है। नॉर्मली तो यही कहा जाता है ना, सास के घर ही रहना है तेरे को, अब तेरा सास का घर ही तेरा अपना घर है। यही तो इसीलिए कहा तो जाता ये है। हाल हो गया सोसाइटी का। सोसाइटी का हाल ये क्यों हुआ? अगर उसको मान लो रहने ही नहीं, या नौकरी बाहर है, तो वो अपने हिसाब से ही चलेगी ना। नौकरी बाहर है वो अलग केस हो गया, बट जनरली ये बहुत कॉमनली सारे प्रॉब्लम यही है ना कि जिसको पहले कहते तेरे को सास के घर में रहना है, तो समस्या तो यही से शुरू हो गई ना। तू सास के घर जाएगी तो क्या होगा? हेलो, हाँ, तो सास के घर जाएगी तो क्या होगा? सास को टीचर समझना, ये कहा जाए तो ज्यादा बेटर है। आवाज गायब। तुझे सास के घर रहना है, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो ये ठीक करनी है ना, ये स्टेटमेंट ही तो ठीक करनी है कि तुझे सास को टीचर मानना है, ये कहना सिखाना है। तो लड़की पूछे घर कहाँ है मेरा, फिर माँ का घर भी तेरा घर नहीं, सास का घर भी तेरा घर नहीं, पति का घर, पति माँ का घर, सास का घर कैसे इसका हो जाएगा? पति के साथ जा रही है तो पति का घर इसका होगा ना। यही कहा जाता है। अब किसी भी मैरिड लड़की से पूछ लो, उसे यही कह के भेजा जाता है सास का घर तेरा घर है। अरे यार, तो वही तो करेक्शन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? यही तो करेक्शन कर रहे हैं, नहीं तो हमें क्या जरूरत है ये करने की? पति जो किया जाता है उससे हमें क्या लेना देना? आप तो छोड़ना है ना, वो जो करना चाहिए वो बता रहे हैं। अच्छा, वहीं से तो सारी गड़बड़ शुरू हुई है ना, कि वो दोनों का अपना घर हो गया तो झगड़ा वहीं से तो शुरू हुआ। ये वो बोलती मेरा, वो बोलती मेरा। अगर तुम पहले दिन से तुम्हें पता है कि ये टीचर है, तो टीचर स्कूल में होती है, घर में थोड़ी होती है। होती है टीचर, तो टीचर ही होती है ना। हेलो, तो वही तो, पर स्कूल में होती है ना, घर में नहीं होती। कभी कभी जाए स्कूल। टीचर टीचर होती है तो टीचर स्कूल में मिलती है ना, घर में थोड़ी मिलती है। एग्जैक्टली मेरे को यही कल क्वेश्चन था कि टीचर, तो टीचर के घर तुम रह रहे हो या टीचर के पास तुम हो, तब तक तुम स्कूल में हो, तुम अपने घर में नहीं हो। अरे पागल, जब तू अपने बेडरूम में चली गई तो अपने घर में हो गई ना। तो फिर लड़कियां अपने कमरे में घुसी रहती है, फिर सबसे पहले यही कहा जाता है ले बहू तो सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती तो है। कहा ही जाएगा ना, तो सारा दिन तो अपने कमरे में घुस के रोटी कैसे बनाएगी? तो फिर वही बात है। अच्छा, स्कूल में रोटी बनानी है, फिर घर में सोना है। इसका मतलब स्कूल में जाके रोटी बनानी है। हेलो हो गया, नेट बंद हो गया, हो गया शुरू। नहीं, कॉन्सेप्ट भैया ये है कि 24 घंटा तो टीचर के साथ नहीं रह सकते ना हम। तो रहता कहाँ है 24 घंटे? कौन रहता है बताओ? क्यों? जब लड़की सास के तो घर तभी वो स्टेटमेंट आता है ना कि अपने कमरे में। हाँ, वही तो निधि कह रही है। अरे तो 24 घंटे तुम कमरे में कैसे? हम स्कूल में टीचर के साथ बैठे रहेंगे। अरे एक बात तुम समझ ही नहीं रहे हो कि जब तुम अपने कमरे में चले गए तो वो तुम्हारा घर है ना। भैया अगर अपने हाँ। कमरे में चले गए, अपना घर है, तो वहां पे थोड़ी तुम्हारी टीचर आ रही है। पर अपने कमरे में अगर फीमेल को कुछ खाना है, तुम अपने घर में कुछ अपनी मर्जी से खा सकते हो, अपनी मर्जी से रहते हो, पर अपने कुछ भी खाना है तो उसको स्कूल जाना है। क्या क्या क्या? जब आप अपना घर का मतलब ये होता है कि आप आराम से वहां पे रह सकते हो, कंफर्टेबली, आप जैसे चाहो वैसे रहो, ठीक है। अरे ये एक बात था मेरे को कि स्कूल जब टीचर समझ रहे हो तो स्कूल का जो टाइम है वो कहाँ गया? तुम स्कूल को गायब कर देते हो यार। टीचर समझ रहे हो, स्कूल को गायब कर देते हो, ये क्या मतलब हुआ?
तो 16 घंटे का स्कूल है, जब तक नहीं जाए। वही तो हैं? 3 घंटे का स्कूल थोड़ी होता है। तो 16 घंटे तुम स्कूल है कि रहते 8 कहाँ हो घंटा किचन अपने कमरे में? किचन में भैया कम से कम भी 8 किचन में नहीं, घंटे, हॉल में रहते हैं, डाइनिंग हॉल में, ड्राइंग हॉल में। 8 तो घंटे वो तो अपने घर में भी रहोगे ना यार, तो भी सास के साथ 4-5 घंटे ज्यादा नहीं रह सकते आप, चाहे तुम रहता ही नहीं कोई, रह नहीं सकते, रह तो सकते हो पर रहता नहीं कोई। टीचर हो गए ना, 4-5 घंटे टीचर साथ रह लिए, क्या यही तो दिक्कत है उसमें? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम किचन है। पापा कह रहे हैं क्या दिक्कत है तुम्हें, मैंने कहा आप रह लो अपनी सास के साथ, आपको पता लग जाएगा। हाँ। वो तो रह लेगा, के साथ सास को पता नहीं रहेगा। रहने दो, ये सब सास ही तो है मेरी। ये साथ कहाँ है? अरे पहली बात तो तुम ये तो समझो कि तुम्हारे प्रॉब्लम क्या है। तुम किचन अपना घर किसको मानते हो ये बताओ। तुम्हारे घर में क्या क्या होता है? एक किचन होती है, एक कमरा रहने के लिए कमरा होता है कम से कम, और एक वॉशरूम या बाथरूम होता है। ये 3 चीजें मिनिमम होती है घर में। क्यों ड्राइंग रूम नहीं होगा क्या? हो भी या नहीं भी, अगर किसी के पास एक ही कमरा है तो उसको भी हम घर ही कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि अभी तो इसका घर है। उसमें भी वो बेडरूम को में तो नहीं लाके बिठाएगा, सेपरेट तो करेगा ही उसको। कितने लोग होते हैं भैया एक ही कमरे में गृहस्थी निकालते हैं। वो एक कमरे में भी सेपरेटर तो डाल देते हैं। ये क्या मतलब हुआ यार कि कंक्रीट की दीवार ही होनी चाहिए क्या? पर्दा डाल देते हैं, कुछ तो डालते ही है। अच्छा ठीक है, तो एक ड्राइंग रूम होगा, एक बेडरूम पर्दा भी होगा। तो दीवार हो गई। हाँ ठीक है, एक सेपरेटर होगा, एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम, एक किचन और एक वॉशरूम, ये मिला के हुआ एक घर। ये मिला के हुआ एक घर। ठीक अगर है। उसमें पति पत्नी भी हैं और बच्चे भी हैं तो परिवार हो गया। पति पत्नी है और वो रह रहे हैं। अरे वो तो तुम्हारा परिवार तो तुम्हारे साथ ही रहेगा। ठीक है, फिर ये घर। अब हमने कहा कि टीचर तेरी सास है, तो लड़की स्कूल गई। है? लड़की स्कूल गई स्कूल कब गई? जब उसकी शादी हुई। है? जब उसकी शादी हुई। अरे बावली, शादी के बाद ही तो स्कूल गई, तो स्कूल गई कब? तू कौन कौन से टाइम पे स्कूल में है ये बता। जब तुम किचन में हो तो स्कूल में हो, जब तुम ड्राइंग रूम में हो तो स्कूल में हो, उसके अलावा? तो जब उसको स्कूल में नहीं रहना है मान लो। ये क्या मतलब हुआ? जब टीचर तो है ही ना, स्कूल में रहे या ना रहे, स्कूल में नहीं रहेगी तो अपना अलग जाके घर बना ही लेगी। यही तो झगड़ों की जड़ रही सारे घरों में कि झगड़ों की जड़ ये नहीं रही। झगड़ों की जड़ ये रही कि मैं सारा दिन सास के पास बैठी रहती हूँ। नहीं, ये किसी को प्रॉब्लम नहीं रही। ये वाली प्रॉब्लम किसी को नहीं है कि मैं सास के साथ बैठी रहती हूँ। तो सास को तो है। तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम ही हो सब कुछ? हाँ, मेरी सास को ये प्रॉब्लम है कि तुम सारा दिन सबको ही है। उसका टाइम क्यों अब तो नहीं है, जब से लॉकडाउन हुआ है? जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वो इसी बात पे खुश है कि बहू है घर पे। देखा, और तोड़ो। क्या? मेरी सास लॉकडाउन हुआ है तब से इस बात पे खुश हैं कि बहुएं घर पे हैं। उनकी बहुएं घर पे नहीं रहती तो चली जाती है, मैं मंदिर आ जाती हूँ। तो वही तो कह रहा हूँ, सास तो बहू लाई इसीलिए थी कि उसको भी कोई चाहिए। हाँ। उसको बातचीत करने को कोई तो चाहिए। बेचारी को उसने अपनी बेटियां दे दी और अब उसको बहू लाई है, तो बहू को बेटी समझने का जो कंसेप्ट तभी तो शुरू हुआ, जिसने बिल्कुल ही नाश कर दिया। बहू को बेटी तो समझेगी, वो उसके घर में रह रही है तो वो बेटी तो मानेगी। फिर तो स्कूल का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। तुम टीचर मानोगे नहीं, उसको माँ मानना शुरू कर दोगे। प्रॉब्लम यही से शुरू होती है। देखो, ना तो सास को कोई इंटरेस्ट होता है टीचर बनने में, ना ही बहू को कोई इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट बनने में। भैया ये कौन पूछ रहा है? ये तो रूल है, जो लॉ ऑफ नेचर है उसको तुम्हारे में इंटरेस्ट किया तो जो लॉ ऑफ नेचर है उसमें अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। तो सास अगर बेटी बना ले बहू को तो क्या दिक्कत है? वैसे तो प्रॉब्लम है। उसकी 2 माँ हो गई, 2 माँ एक महल में
तुम्हें प्रॉब्लम ही नहीं समझ आ रही। तुम ये सोचोगे तेरा पति जो है दो औरतें ले आए, अब क्या होगा? तो सारे रिश्तेदारी खराब कर दी तुमने, तो बर्बाद कर दी। अगर ऐसा ही होना नेचर ने बनाया होता तो फिर बहू कहने की जरूरत ही नहीं थी ना। उसको बहू नाम का शब्द दिया क्यों गया? और फिर कन्यादान, अगर कन्यादान कहोगे तो तुम बेटी दे रहे हो, वो बेटी माने उसको, बात खत्म होगी, गोद दे दिया तुमने। पर ये भी तो अच्छा खासा एक स्ट्रेस आ जाता है बहू को, सास को भी रहता ही है। इनफैक्ट मैंने दोनों को ही देखा है ये वाला प्रॉब्लम कि बहू आ गई तो अब बहू कहती है मैं अपने हिसाब से काम करूंगी, अपने तरीके से करूंगी, या जैसे मेरे को अच्छा लगता है। यही तो प्रॉब्लम है कि बहू अपने तरीके से क्यों काम करेगी? पहले समझेगी, जब तक सीखेगी नहीं तब तक काम कैसे करेगी? अब उसको सास भी नहीं सिखाती ना शुरू में। हर एक सास ये कहती है जैसे तेरी इच्छा करे वैसे कर। तो वो तो प्रॉब्लम, तभी तो सास को भी तो ये सिखाना है कि तू टीचर है, वो नहीं है, मालकिन नहीं है। आप किसी भी सास से पूछ लो, वो नॉर्मली यही तरीका अरे यार फिर तो वही बात, जो चीज चल रही है उसको खत्म करने के लिए तो हमने ये शुरू किया। तो हमने तो जो देखा है हम उसी को मानेंगे। हमने तो बस उसको मानते रहो, तो फिर ये मत मानो, ये मत अडॉप्ट करो। ये तो तुम्हें डिसाइड कर लेना है तुम्हें क्या अडॉप्ट कर। अभी शाम ने यही तो बताया 10 तरह की सभ्यताएं चल रही है, तो उसमें मर्जी तो तुम्हारी है, तुम किस कबीले में जाके रहना चाहते हो। प्रॉब्लम तो यही है कि तुम जो साइंटिफिक है, जो टेक्नोलॉजिकल है, जो नेचुरल है, उसको मानना चाहते हो कि नहीं मानना चाहते। हम जो बात कर रहे हैं वो नेचर से रिलेटेड कर रहे हैं कि नेचुरल ये है, ये होना चाहिए। ठीक है, हमने अडॉप्ट कर लिया, इस नई टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया। सास तो ये नई टेक्नोलॉजी को तुम आगे ट्रांसफर करोगे, पीछे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ठीक करना। बिल्कुल ठीक बात है। तुम अब से तुम अडॉप्ट कर सकते हो, तुम पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते। पास्ट को कौन कह रहा है? पास्ट को क्या कौन रहा है? लेकिन अब अगर सास ने बहू को कहा कि मतलब मैं तेरी टीचर हूँ, या उसके हस्बैंड ने उसको ऐसे इंट्रोड्यूस कराया लड़की को। अरे पागल, कहा थोड़ी, ये कहा की बात कहाँ से आ गई? आपने तो कहा था कि इंट्रोड्यूस कराएगा वो इस तरीके तो सास ने थोड़ी कहा कि मैं टीचर हूँ। सास ने नहीं कहा, उसके हस्बैंड तुमने माना। तुम्हें पता है कि सास इज टू बी ट्रीटेड एज टीचर, भाई इतनी बात पता है तुम्हें, और सास को पता है कि मैं टीचर हूँ इसकी, इतनी बात पता है, इससे अलावा कुछ नहीं पता। तो प्रथा को बताओगी तो प्रथा के दिमाग में रहेगी ना ये कि ये मेरी सास टीचर रहेगी, धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। नहीं, या पृथ्वी को बताओ, पृथ्वी को बताओगे। तभी तो समाज को बता रहे हैं, ये तेरे को थोड़ी बता रहे हैं यार। ये इंडिविजुअल नाम क्यों ले रहे हैं? आपको बताना है। अब इंडिविजुअल नाम ना लेना, समाज की बात करें, इंडिविजुअल नाम। अरे तो जब तुम इसके लिए लड़का देखने जाओगे, जब तुम पृथा के लिए लड़का देखने जाओगे, तो ये सवाल पूछो, ये कहो उसको। बात इंडिविजुअल की नहीं आ रही है, बच्चों की आ रही है। जो बच्चे आएंगे उनको यही सिखाना है। हमें कैसे अडॉप्ट करना है ये हम देखेंगे, या समाज में इसको कैसे कंसेप्ट को डालना है सोसाइटी में, ये भी हम देखेंगे। किसी इंडिविजुअल की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। अरे तो बड़ा सिंपल सा रूल है ना, समझाने का तो बहुत आसान है। क्या जी, अगर सास को बहू टीचर मान ले तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप सोच के देखो, और ये बात सास को समझा दो। तो टीचर माने ना, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। सास भी क्या सास भी बेटी मान के ही खुश है, स्टूडेंट मान के खुश नहीं है। सास क्या खुश है? बेटी मान के ज्यादा उसको वो इसलिए खुश है ना क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए तो बेटी हो गई, और फिर उसके पीछे जो मर्जी कहते रहो। अपनी बेटी के बारे में तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ। फिर और अपने उसको पता है अंदर से कि मेरी बेटी है नहीं।
अच्छा, लेकिन विरोध भी तो इसी बात का है ना, बोले अपनी बेटी होती तो ऐसा थोड़ी कहती, वो विरोध चालू हो जाता है वहां से। वही तो प्रॉब्लम यही है कि मैं जी। दूसरे की बेटी को अपना यार सीधी सी बात है कि तुम दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा कैसे मान सकते हो? हाँ, तकलीफें तो वहीं से शुरू हुई है ना। प्रॉब्लम तो शुरू वहीं से हुई है। जी, तो इससे अच्छा तो वही ठीक है भाई, तुम अपनी जगह, हम अपनी जगह, अपनी मर्यादा में रहो, हम अपनी मर्यादा में रहेंगे, वो हमको पता है। वो मर्यादा तो खा गए ना, ये बेटी क्या क्या इन्होंने मर्यादा नाम की चीज गायब ही कर दी परिवार से। खत्म कर दी, बिल्कुल एग्जैक्टली। अरे बहू का स्थान बेटी से बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। ये असूल है, मानते क्योंकि हैं बहू को सारा कुछ मिल रहा होता है और बेटी को जो देना है वो दे दिया। अगर उसको बेटी प्यारी होती तो वो घर से निकालती क्यों उसको? पर एक सास को बहू टीचर मानेगी और बहू सास को टीचर, मतलब जो भी है वो फिर सास को टीचर मानेगी बहू, और मानेगी नहीं है। मानने का क्या मतलब है यहाँ पे? मानोगे तभी तो है, मतलब यार ये क्या मतलब? तुम स्कूल जा रहे हो तो तुम्हें बताया जाता है कि इसको टीचर मानो तुम। और सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए वो टीचर है? लाइफ के हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बनता है, क्या सब्जी, कौन सी सब्जी नहीं खाता, कौन कौन सी सब्जी खाता है, और तेरा मियाँ क्या खाता है क्या नहीं खाता, वो सारी चीजें। और क्या पर भैया इसके अंदर, हाँ ये सब तो ठीक है, पर भैया लाइफ के बारे में समझ लीजिए, जो सास खुद अगर किसी की वो नहीं रही शिष्या, या ऐसा कह लीजिए कि स्टूडेंट, तो भाई एक वो बात फिर सोच, वो कैसे? पहले एक बात मेरी सुनो। अगर तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा चाचा है, मान लो लड़के का चाचा आया घर में, जी, तो उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, ये तो सास ही बताएगी ना, और कौन 100%। बताएगा? बिल्कुल ठीक है, मतलब उस घर के हिसाब से कैसे चलना है, कैसे रहना है, वो उस चीज के लिए वो टीचर है। वो उतना ही है, उससे ज्यादा है ही नहीं। भैया जब यही हुआ तो फिर लड़कियों ने कहा कि नहीं, हम नहीं रहेंगे सास के स्कूल में, हम तो अपने घर में रहेंगे, और उन्होंने अलग जाके घर लेके रहना शुरू किया। हाँ तो ठीक है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम आई नेक्स्ट जनरेशन की केयर की, उसमें लड़की लड़के को इतनी प्रॉब्लम नहीं आई जितनी नेक्स्ट जनरेशन ने सफर किया। अरे तो ये अगर इतनी बात अगर लड़कियों को समझ में आ जाए कि भैया हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी आनी है। आजकल क्या हो रहा है, आजकल लड़कियां चाहती नहीं है नेक्स्ट जनरेशन आए, वो इसीलिए तो हुआ क्योंकि सास से अलग हो गई और संभालना आता नहीं। मैंने केस ऐसे देखे हैं जिसमें लड़कियां इस बात को लेकर परेशान है कि नेक्स्ट जनरेशन कैसे संभालें, बच्चा बीमार क्या है। क्या क्या? मैंने ऐसे बहुत से केसेस से मैं मिली हूँ इनफैक्ट कि तू माइक के पास होके बोलना। ऐसे बहुत से केस में मैंने देखा कि लड़की परेशान है बच्चे की केयर को लेके, कि बच्चा बीमार है या बच्चे को कैसे पालूं। अब उसको धीरे अब वो धीरे सास से तो पूछेगी नहीं, अपनी माँ से पूछेगी। अब मैंने जैसे उसको धीरे धीरे कंसेप्ट बताए, जैसे मैं खुद शिफ्ट हुई अपनी सास तेरी आवाज कट रही है भाई, तेरी आवाज कट रही है, तेरा हिलता है ना ये तो माइक से आवाज हट जाती है। अब नहीं हिलेगी शायद, अभी आवाज आ ही नहीं रही है, अभी आवाज पहुंचे तो सही। आवाज ना कट रही है, क्यों कट रही है पता नहीं। नेट स्लो है। अच्छा चलो बोल। तो लड़कियां लेकिन फिर भी मतलब नेक्स्ट जनरेशन से परेशान है, अपनी भी हेल्थ को लेकर परेशान है, लेकिन फिर भी वो एग्री नहीं करती बिल्कुल भी कि सास के पास नहीं हम जाएंगे पूछने के लिए, चाहे ओहो, तो यही तो, इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए तो हम ये सिस्टम बना रहे हैं। तुम यार ये बात समझो, एक मोटी बात, कि तुम लोग ट्रांजिशन पीरियड के हो, यानी तुम्हें पिछला भी पता है और अगला क्या होना चाहिए वो भी पता है। तो ये समाज में प्रोपेगेट कर रहा है, घर में प्रोपेगेट करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो बात आपकी ठीक है, ये होगा कैसे मेरा क्वेश्चन ही है, क्या चीज होती बड़ा सिंपल है। अरे ये तो बहुत सिंपल है ना, स्टैंड चाहिए। तुम मार्केट में अगर ये कहना शुरू कर दो ये है, हाँ बोलो, मार्केट में अगर ये कहना शुरू कर दो कि अगर सास को टीचर मान लिया जाए, बहू अगर सास को टीचर एक्सेप्ट कर ले तो तकरीबन सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ये बात कहना तो शुरू करो, सास देखो तुरंत मान जाएगी।
सास तो मान जाएगी, लेकिन लड़कियां बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। अरे तो वो अपनी बेटियों को, जब अगर सास मान गई तो अपनी बेटियों को यही सिखाएगी ना। हाँ। तो लड़कियां तो मानेंगी, लड़कियों के पास कोई चॉइस ही नहीं है। अगर पेरेंट्स एक बार कह दे लड़की को कि भैया तू अपना ब्याह अपने आप कर ले, घर से निकल जा, तो क्या होगा सोच। कर तो रही है लड़कियां अपना ब्याह अपने आप। तो लड़कियां अपने आप कर रही है ना, सास माँ के कहने पे तो नहीं कर रही। अगर माँ बाप ने ये कहना शुरू कर दिया फिर तेरे को पता है? फिर नहीं मेरे को पता। हाँ, फिर तेरे को क्यों नहीं पता भाई? बड़े पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स कहते हैं 10वीं क्लास के बाद जैसे बाहर होता है 10 साल के हुए और लड़के को लात मार के भगा देता है कि तू अपना अपने आप कमा। मैंने कभी अगर यही काम लड़कियों के साथ होने लग गया तो बराबरी का चाहिए ना तुम्हें। होता फिर है। क्या होगा सोच के देख। अब तू प्रीता को अगर घर से बाहर निकाल दे या पृथ्वी को घर से बाहर निकाल दे, कर पाएगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं तो कर लूंगी। जरूरत पड़ी तो तू जितनी मर्जी जरूरत पड़े तो कर नहीं सकती। आप कह रहे तो मैं सही कह रहे होंगे, मैं क्यों कहता हूँ, तू देख लियो। कहना करने में बहुत मुश्किल है। अभी तो ये है, अभी तो ये हाल है इसका कि अगर गली में खेलने चली आती है तो पीछे पीछे भागती है। अब नहीं जाती। पहले जाती थी, अब नहीं जाती। हाँ, तो अब तो इसको समझ आ गई ना कि ताऊ भी बैठा है। असल में ये ट्रांजिशन पीरियड है। अब इस चीज को धीरे धीरे बताना है समाज में, कोई भी आए। और एक बात था, धीरे धीरे क्यों बताना है यार? तो जल्दी जल्दी धीरे धीरे खाली सांस लेनी है, बात कुछ भी धीरे धीरे नहीं। है? क्या कर रहे हो? अच्छा भैया, एक बात मुझे ये बताइए। हाँ बोलो। आज से 70-80 साल पहले का जो जीवन चल रहा था उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर था? कौन सा? सास टीचर है, सास टीचर है। नहीं, कॉन्सेप्ट ये था कि लड़की सास के घर जाके रहेगी। नहीं, क्लियर कहाँ था? क्लियर नहीं था। मेरा क्वेश्चन है ना पूरा। हाँ बोलो। जैसे बोलो। उस वक्त क्या होता था, सास ने जो बोल एक दिया मिनट, यहाँ पे मैं ये बता सकता हूँ कि रामायण के टाइम तक तो क्लियर नहीं था। नहीं, क्लियर मतलब शब्दों में नहीं, लेकिन एक जो बिहेवियर चलता था, भाई सास ने बोल दिया मतलब बहू ने उसको स्वीकार कर लिया। मुझे यही अरे तो सास, रामायण का रेफरेंस इसीलिए तो लिया, बहू ने कहा भैया इसको वो दे दे बनवास। बहू ने थोड़ी कहा था, वो तो सास ने कहा था ना। सास ने तो दिया, कहा थोड़ी था। नहीं तो कहा किसने? कहा तो उसने नौकरानी ने था। अरे ये तो तुम्हें दिखाया गया है ना, नौकरानी को बेचारी। अच्छा, नौकरानी भी तो औरत है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि पहले बेसिक कैरेक्टर क्या है उसका? ओके, ठीक है। वो भी तो एक औरत है। हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक है। समझे ना? तो ये तो तभी से चला आ रहा है ये कंफ्यूजन तो। जी, ठीक है भाई। तुम इसमें शंकर पार्वती का रेफरेंस देखो, तो पार्वती की माँ ने तो उसको एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, माँ ने एक्सेप्ट कर लिया था, बाप ने तो नहीं किया। हाँ जी। तो माँ ने कर लिया। एक और प्रॉब्लम है इसमें। अगर किसमें कि सास को टीचर माना, कि सास टीचर यार है। मानना नहीं है। एक मिनट अगेन, मानना नहीं है। मानना नहीं है इसमें, मानने का कोई चक्कर नहीं है। ही एक्सेप्ट करना है कि है। मैं स्कूल जा रही हूँ, तुम ये मान लो कि तुम जब शादी के बाद विदाई हो रही है ना, तो तुम स्कूल जा रहे हो। ऐसे ही रोए थे जब स्कूल लेके गए थे ना तेरा बाप, तो भी तू ऐसी रोई थी कि नहीं जाना मेरे को स्कूल। वैसे ही विदाई में रोना होता है, सेम टू सेम। लेकिन स्टूडेंट ने देखा कि टीचर ने उसको एक काम बताया और इस तरीके से करना है। टीचर काम नहीं बताती। ये भी एक प्रॉब्लम है कि टीचर बनना कोई आसान काम नहीं है। टीचर काम नहीं बताती। टीचर पहले सिखाती है, फिर उसमें बताती है कि ये होमवर्क क्या करके आई हो। अच्छा, तो यहाँ पे होमवर्क नाम की चीज नहीं होगी, क्योंकि जो सीख लिया उसको इम्प्लीमेंट करना है, बात खत्म। होमवर्क भी तो यही है।
अब उसको इम्प्लीमेंट करके बहू ने देखा कि कुछ रिजल्ट्स उसको हेल्थ से रिलेटेड मैं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि किचन से जुड़ी हुई होती है सेहत सबकी। तो बहू ने देखा कि ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है? सीधा सीधा किचन से जुड़ती है सबकी हेल्थ। और दुनिया भर के फैक्टर है, सब्जी लेके आ, गली हुई क्यों लेके आ गया? और दुनिया भर के फैक्टर हैं, लेकिन सब बहुत बड़ा फैक्टर किचन भी है हेल्थ में। किचन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, इट इज ओनली 20%, नॉट इवन 20%। किचन जो है, अगर सेहत की बात करते हैं तो किचन इज रिलेटेड टू ओनली 20% मैक्सिमम। किचन का कंट्रीब्यूशन सेहत के अंदर मात्र 20% है, वो भी नहीं है एक्चुअली, मैक्सिमम 20% हो सकता है। तो मतलब हम अपने तत्वों के अगेंस्ट खाएं जो हमें तो यही तो गेम है कि अगर तत्व तुम्हें पता है ये नहीं खाना है, वो खाना छोड़ दो, किचन खत्म। लेकिन मान लो मेरे को बचपन से मैंने रोटी खाई है, अब मेरे को कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम्स आई, मुझे किसी ने ये बताया कि मेरे को व्हीट एलर्जी है, मुझे गेहूं नहीं खाना, तो ठीक है? तो बचपन से हो गया ना तेरा। ठीक है, अब ये डिसीजन लिया कि नहीं मेरे को रोटी नहीं खानी है, पर सास कह रही है कि नहीं इस घर में तो रोटी ही खाई जाएगी क्योंकि रोटी ही बनेगी, क्योंकि यहाँ अरे तो ये क्या मतलब, सास ये कभी नहीं कहेगी। सास ये कहती है कि भैया रोटी इस तरीके से बनती है, सब्जी में ज्यादातर तो रोटी की तो बात ही नहीं होती है, सब्जी की बात होती है कि उसमें किसी को मसाला ज्यादा चाहिए, किसी को मसाला कम चाहिए, किसी को मिर्च तेज चाहिए, किसी को मिर्च कम चाहिए। किचन तो यही तक है बस। किचन इज एक्चुअली नॉर्मली किचन कंट्रीब्यूशन इज ओनली 5%। फिर तो आप टेस्ट पे आ गए कि किचन की मतलब टेस्ट। और क्या, किचन का मतलब ही है टेस्ट, और क्या है? औरतों के लिए नहीं है ये, सबके लिए है। औरतें माने या ना माने, क्यों औरतें जो है खाना, जब यार हरी मिर्च ले ली, लाल मिर्च ले ली, धनिया डाल दिया, ये औरतें ही तो करती है। अपने टेस्ट के लिए तो है नो डाउट, लेकिन जब वो सबके लिए बना रही है तो वो टेस्ट की बात नहीं कर रही है, उसमें परंपरा भी आएगी, उसमें अपने विश्वास भी आएंगे। कोई नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ रोटी सबको पता है कि गोल बनती है तो गोल बन जाती होगी, क्योंकि इतना तो बनाई होगी घर में। नहीं सिर्फ सब्जी, कौन सी सब्जी कौन नहीं खाता। टीचर का काम क्या है? टीचर को मतलब नहीं है, टीचर का सिलेबस है फिक्स। टीचर का काम नॉर्मली जो मैंने देखा है, या फिर वही बात, तूने देखा है को छोड़ दे, अब बात हो रही है आगे क्या होना है। ठीक है, आप बताओ। तो आगे क्या होना है, टीचर को भी सिलेबस दिया जाएगा कि टीचर अगर बन रहे हो तो तुम्हारा सिलेबस ये है। टीचर का सिलेबस हमेशा फिक्स होता है। वही टीचर का सिलेबस भी तो फिक्स करना पड़ेगा, होता ही है। अच्छा, वो तो कर ही रखा है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है घरों में कि सास कहती है मैंने तो हमेशा सारी उम्र अपने लड़के को ये खिलाया है, तुम ये क्यों नहीं खिला रही हो। अब बहू को अगर दिख रहा है कि हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं कुछ, तो अरे ये क्या मतलब, ये वही तो, ये प्रॉब्लम, ये इश्यूज जो तुम कह रही हो ना, ये इश्यू इसीलिए है बिकॉज किचन को तुमने 50% मान रखा है या 70% मान रखा है। किचन कंट्रीब्यूट्स ओनली मैक्सिमम 20%, जो कि मैक्सिमम कभी पॉसिबल नहीं होता। तो 5 से 7% कंट्रीब्यूशन होता है किचन का बस। मतलब जो मैंने डाइट में मेरे को सुटेबल नहीं है, अगर मैं खाती रहूं तो मेरे को कोई खास नुकसान नहीं है, 5 से 10% है। नहीं, ये किसने कहा? तत्वों के अगेंस्ट खाओगे तो नुकसान चाहे 1% होगा तो भी नुकसान करेगा यार। ये क्या लॉजिक हुआ? यही तो मैं कह रही हूँ कि तुम उसी के अकॉर्डिंग तो दोगे सबको डाइट जो उसको सुटेबल है। अगर किसी को पता है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही देगा। तो वो 5% कंट्रीब्यूशन ही तो हुआ। वो 5% कंट्रीब्यूशन भी हुआ, लेकिन उस 5% में भी एक को नहीं मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, तुमको अच्छा लग रहा है। से क्या मतलब है? अच्छा से क्या मतलब है यहाँ पर? या तो जो सूट करता है वो, जो सूट नहीं करता वो नहीं खाना, बाकी सब कुछ तो खा ही सकते हो। सूटेबिलिटी तो टीचर के सिलेबस में कभी रही नहीं ना। अरे फिर वही बात, जो नहीं रही इसीलिए तो डाल रहे हैं। अब डाल क्यों रहे हैं, बता क्यों, अब ये सिस्टम क्यों शुरू कर रहे हैं नया? एक नई परंपरा, एक नई जो वो क्या कहते हैं, अभी इसने क्या कहा था, 10 वो चल रही है जो हाँ, तो 10 सभ्यता चल रही है, तो 11वीं क्यों इंट्रोड्यूस करनी पड़ रही है
भाई 10 की 10 में एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि आदमी इंसान इंसान का दुश्मन हो गया, बीवी पति का दुश्मन हो गई और पति पत्नी का दुश्मन हो गया, और जिस घर में रह रही है वो घर में सारे एक दूसरे के बच्चे भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और क्या चाहिए बताओ जिंदगी में? मरने के लिए काफी है, है? मरने के लिए काफी है इतनी दुश्मनी? नहीं ना, मरोगे नहीं ना, प्रॉब्लम यही है, मर जाओ तो काम ही खत्म हो जाए। ये बीमारियां जनरेट करती है, कष्ट देती है। हम जो है षोडशी पंथ का मतलब क्या है कि हम कष्ट मुक्त जिंदगी जिए। जी जी जी। जब 11 सभ्यता अवेलेबल होगी और एक सभ्यता ऐसी है जो कहती है कष्ट मुक्त जिंदगी जी सकते हो तुम, प्रोवाइडेड ये कर लो, तो ये तो लोगों की मर्जी है ना, 10 में ही रहना है या 11वीं में जाना है। नेचुरली हमको बताना है, आगे प्रेजेंट करना है। ये भाई तुम लोगों को तैयार किया जा रहा है, तुम लोगों को इसका ट्रेनर बनाया जा रहा है कि ये चीजें आगे बताओ लोगों को। हाँ जी हाँ जी। पर इसका मतलब ये, अगर मान लो मैं जो ये एफर्ट कर रहा हूं, अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं एफर्ट बंद कर दूंगा कि मैंने तुम्हें बता दिया काम खत्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो स्कूलों में ये होता है कि मैंने बता दिया काम खत्म, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमारा जो है स्कूल नहीं है, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है और ये तुम्हें करना ही है, नहीं तो कष्ट तुम्हें होगा। हाँ जी, बस सिंपल सी बात है, समझ लियो समझ लो, नहीं समझ लियो कष्ट भुगत लो, बात तो एक ही है। वो तो हम बहुत पहले से समझ रहे हैं सर जी। कष्ट कौन से रिस्पेक्ट में होगा भैया? कष्ट क्यों होगा? मतलब हैं? कष्ट क्यों? कष्ट किस सेंस में? कष्ट किसी भी सेंस में हो सकता है। अगर तुम अपनी भाई रूल तो वही है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसीवेबिलिटी, दोनों में से जो चीज पूरी नहीं करोगे वो कष्ट देगी। अच्छा, रिसीव करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिलीवरी, यही 2 शब्द है बस। मैं बार बार क्वेश्चन आंसर सेशन इसीलिए कहता हूं कि अगर क्वेश्चन आ रहे हो तो मतलब होमवर्क किया तुमने और कोई चीज नहीं समझ में आई वो पूछ रहे हो तुम। अगर तुमने सवाल नहीं किया तो इसका मतलब है कि तुम्हें समझ में आ गया सारा का सारा, तुमने रिसीव कर लिया सारा का सारा। क्वेश्चन तो भैया बाद में भी हो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी इमीडिएट ही करना है। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? हाँ, क्योंकि उसको हम रिपीट सुनते हैं, कई बातें फिर क्लियर होती हैं जो नहीं होती है। देखो होमवर्क का कंसेप्ट इसीलिए चला था कि तुम जो स्कूल में पढ़ के आए हो वो घर में पढ़ो और फिर होमवर्क करो। जी जी। लोगों ने ट्यूशन लगा ली कि भैया होमवर्क करवा दे, तू वो उसने होमवर्क करवाया, काम खत्म। माँ ने भी जान छुड़ाई, बाप ने भी जान छुड़ाई, बाप ने पैसे देके जान छुड़ा ली, माँ ने जो है टीचर को हवाले करके काम छुड़ा लिया कि एक और टीचर लगा दी, एक और टीचर लगा दी। तो बच्चे की जिंदगी में तुमने 50 टीचरें भर दी, हर सब्जेक्ट की एक ट्यूशन की और एक सब्जेक्ट की है कॉलेज स्कूल की। यस, हाँ जी। तो तुमने अपनी रिप्लेसमेंट सोचो, जो काम माँ अकेली कर सकती है उसकी जगह पे तुमने उसकी जिंदगी में 50 माएं घुसेड़ दी। हाँ जी। तो तुमने तो अपने बच्चों की जिंदगी अपने आप ही खराब करी है। खराब करी है तभी तो भुगत रहे हैं ना हम, नेचुरली। सीधी बात है। नहीं तो 10वीं तक की पढ़ाई जो है प्राइमरी खासकर, वो तो माँ आराम से करवा सकती है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आज की तारीख में प्राइमरी में कराते क्या है? कुछ भी तो नहीं कराते। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली खेल है। खेल भी वो ढंग का नहीं है। तो बैट बल्ले उनको दे दिए जाते हैं, भाई ये बी फॉर बैट, ये देखो बैट रखा हुआ, ये खेल ही करवा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो वो सिर फोड़ते हैं ना फिर एक दूसरे का। हाँ, सिर ही फोड़ना है, सिर ही फोड़ना है। लेकिन अब क्या वो अंधी दौड़ जो चल पड़ी है उसी के पीछे सब दौड़ रहे हैं, और जब तक वो समझ वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि दौड़ के सारे के सारे अंधे ही तो हो गए ना, तो आंखें देने का फायदा क्या हुआ? इससे तो गंधारी ने
कम से कम अपनी आंख में पट्टी बांध ली थी तो ये तो बता दिया कि भैया पट्टी बांध लो। सबने पट्टी बांध ली। जिसके घर वाले मतलब पुरुष जो है वो अंधा नहीं भी है तो औरतों ने तो पट्टी बांध ही ली। और इसीलिए 9 टाइम जो स्ट्रॉन्गर थी वो 0.9 रह गई, मतलब पुरुष से भी कम हो गई। और तभी तो उसको सारे कौरव खोने पड़े, 100 के 100 बच्चे खोने पड़े। जी। अब सोचो उन 100 की शादी हो चुकी थी तो उनके जो परिवार थे उनका क्या हुआ? सोच के देखो, समझ के देखो इस बात को। सारे कष्ट में रहे ना, रहेंगे ही ना, ऑब्वियसली। भाई जो गाइड करने वाला है अगर वही निकल गया जिंदगी से तो तुम्हें गाइड करेगा कौन? तुम सवाल पूछोगे किससे? और तुम्हारे नहीं, बच्चों ने तुम्हारे से कोई सवाल पूछ लिया, उसके बाद क्या करोगे तुम? उसका जवाब कहां से लाओगे? क्यों? बिल्कुल सही है बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये बात अगर समझोगे, अब वो कह दिया ना कि क्या कृष्ण को 16,000 औरतों ने पति मान लिया। ऐसी मार्केट में बात थी। नहीं, बात तो है ही, फैक्ट तो है ही है ना भाई। कोई भी औरत किसी को भी पति मान सकती है, उसका तुम क्या कर सकते हो बताओ? लेकिन उसने माना कि नहीं माना ये सच्चाई जाननी जरूरी है ना। नहीं तो वो माने, ओहो, ये सच्चाई जान के क्या करोगे ये बताओ? भाई सच्चाई जानने का मतलब ये है कि भाई सत्यता जो हम भ्रम को जिसको पाल रहे हैं वो हमारा भ्रम है तो है ही नहीं ना इसमें। भाई जिसने माना है उसको तो भ्रम है ही नहीं। तो वो अभी भी तो है ऐसी बहुत सी औरतें जो कृष्ण को अपना पति मानती हैं। वो दुनिया भर की है, हजारों लाखों है, करोड़ों है। शिव को भी मानती हैं, कृष्ण को भाई भी वो जिस उसमें तो क्रिश्चियनिटी में तो शायद बताया ही जाता है कि नन जो बनती हैं वो उनको पति मानती है। यीशु को। तो ये तो प्रीचिंग में ही है। ये तो मैंने अभी कहीं मैसेज आया था उसमें पढ़ा था। हाँ, ग्रुप में डाला भी था आपने शायद। नहीं फेसबुक, हाँ मैंने शायद ग्रुप पे भी शेयर किया था और फेसबुक पे तो कई बार आ लिया। और ये तो रिटर्न लॉ है, ये तो रिटर्न लॉ है, कोई भी देख सकता है। ये तो मतलब उनका ट्रेडिशन है। असल में इस्कॉन टेम्पल पे बैन लगाने के लिए बाहर किसने रेड याचिका दर्ज की, उसमें आया था। ओहो, हम ये नहीं जा रहे कि किस में आया किस में नहीं आया। हम ये बता रहे हैं कि एक कोई अगर औरत किसी को पति बात यहाँ हुई है कि कोई अगर औरत किसी को पति मानती है तो उसमें तुम क्या उखाड़ लोगे ये बताओ? बताओ क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं, क्या कर लेंगे हम उसका? कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उसके बारे में सोचना ही बेकार है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस चीज के बारे में सोचना ही बेकार है जी। और आधा टाइम इस चक्कर में वेस्ट हो जाता है आदमी का। ये जो इतनी डिटेक्टिव एजेंसियां बन गई और चलने लगी, 90% काम उन डिटेक्टिव, प्राइवेट डिटेक्टिव के पास यही होता है कि देख मेरी बीवी जो है वो किसी और के साथ तो नहीं जाती बैठती उठती, और या मेरा पति किसी और के साथ तो नहीं उठता बैठता। 90% काम प्राइवेट डिटेक्टिव यही कर रहे हैं। अब पतियों के पीछे ज्यादा लगे हुए वैसे भी। वो जो भी, मतलब मैं इस बारे में जेंडर बैसिंग नहीं करता। मैंने घर में रहना है। मेरे घर में 4 औरतें हैं। तो है। और बाजार में कितनी है पता नहीं।
पता लगा सारे दुनिया के प्राइवेट डिटेक्टिव मेरे पीछे ही लगे हुए हैं। ये ऐसे करने को कितनी पत्नी है कितने क्यों? तो प्राइवेट डिटेक्टिव जहाँ नहीं मिलते वहां अपने बच्चों को यूज किया जाता है। मतलब कमाल है कि हम अपने बच्चों का सत्यानाश करने का ठेका लेके आते हैं। बदला लेते हैं ना बच्चों से, बदला है? बदला लेते हैं बच्चों से। और जब बच्चे लेते हैं तो तब क्या होता है? तो कहते हैं क्या जमाना आ गया। वो जमाने पर रखते हैं। वो जमाना लेके कौन आया ये भी तो देखो ना। ये हम नहीं मानते। कोई बात नहीं, जमाने को ठीक करने के लिए भी कुछ लोग आ ही जाते हैं। ठीक है भैया, है ना? हाँ जी। तो कल फिर कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है ठीक जी है। जी जी बिल्कुल भैया। ठीक है, कर लो फिर अपना वो। सत्यम जगत सुंदरम अहम शिवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा जगत सुंदरम शिवम शिवम तत् सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम शांति आत्मा अहम सत्यम जगत सुंदरम